हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं नॉलेज कुमार माइंड कोच इस लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज का जो थीम है, आज का जो टॉपिक है वो है स्टडी प्लान। कैसे हम स्टडी को अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। तो कितने लोग जानना चाहते हैं उस फॉर्मूला को, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं जानना चाहता हूं। तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं और आपको बताता हूं तो कौन से हमारे स्टडी हैक्स है जो जानना बहुत जरूरी है। तो स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर, लेकिन आपको सबसे पहले स्टडी हार्डर यानी कि आपको हार्डवर्क पहले करना होगा। डी मार्ट ऑब्जेक्टिव मॉडल, मैं आपको एक ऐसा मॉडल देने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर सकते हो। और आपको प्लानिंग कैसे करनी है उसके बारे में आपको बहुत ही सिंपल वे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों, क्या आप तैयार हो? इस इमेज को देखिए। जब आप पढ़ाई करते हो तो ऐसा क्यूटनेस आपके अंदर भी होता है। आप भी टेबल कुर्सी लगा के अच्छे से मेज पर पढ़ाई करते हो। आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई मोबाइल नहीं होता है, कोई टीवी नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता। आप आसानी से इसे आप क्या करते हो, पढ़ाई करते हो। तो चलिए देखते हैं फोकस। स्टडी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फोकस। अगर आपका फोकस नहीं है तो आपका मन भटकता रहेगा। तो पढ़ाई में फोकस करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि फोकस का मीनिंग होता है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। क्या मीनिंग होता है? फोकस का मीनिंग होता है FOCUS। ये एक्रोनीम है। एफ यानी कि फॉलो, फॉलो करना है। वन कोर्स का मीनिंग है कि एक टॉपिक को आप जब पढ़ाई करने बैठो तो आपका फोकस सिर्फ एक टॉपिक पे होना चाहिए, एक सब्जेक्ट पे होना चाहिए, एक सिलेबस पे होना चाहिए कि आपको क्या कवर करना है। अनटिल यू सक्सीड, जब तक आप उसमें समझ नहीं जाते उस पॉइंट को या उस टॉपिक को। अगर आपका फोकस एकदम क्लियर है, क्लैरिटी है, तभी जाके आपको क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे एक कार बताया गया है। कितने लोगों को क्या है कि सपना होगा, ड्रीम होगा कि मेरे पास एक कार हो या बड़ा सा घर हो, या मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? फोकस चाहिए, यानी अटेंशन चाहिए। लेकिन जब आप रील्स देखते हो, मोबाइल देखते हो, तो क्या होता है, आपका अटेंशन स्पान कम होते जा रहा है। करीबन 10 सेकंड 20 सेकंड से भी कम हो गया। हम क्या करते हैं, बार बार रील को ऐसे करते रहते हैं। तो फोकस को कैसे इंक्रीज करना है वो बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले कैसे हमें स्टडी को प्लान करना है जिसकी वजह से क्या होगा, आपका फोकस ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो कितने लोगों को ये गाड़ी पसंद में आ रही है, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मी। इस कार का नाम है स्कॉर्पियो। आप देख सकते हो कितना लेटेस्ट मॉडल है और एकदम सुंदर दिखाया गया है। तो आपको ये कार चाहिए तो टाइप कीजिए मी। कार तो आपको मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप विजुअलाइज कीजिए कि आपके पास वो कार है। व्हाट इज गोल? अभी गोल को हम समझ लेते हैं कि गोल क्या होता है। यहाँ पे आपको एक मोटू दिखता होगा। एक कार्टून आता है ना, मोटू पतलू। कितने लोग देखते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कितने लोग देखते हैं। तो ये मोटू है। अभी पतलू को भूल जाइए। मोटू को क्या होना है, पतलू होना है, नहीं पतला होना है। तो उसका जो मेन गोल है वो क्या है? हेल्थ गोल क्या है उसका? आई वॉन्ट लूज माई बेली फैट, मुझे मेरे बेली फैट को कम करना है। तो मेन गोल हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन खाली मेन गोल को डिसाइड करने से काम हो जाएगा नहीं। हमें क्या करना होगा, उसका सब गोल बनाना होगा, यानी ऑब्जेक्टिव्स बनाना होगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये खाली पेट को देखते रहूंगा तो कम हो जाएगा जैसे ये मोटू देख रहा है? नहीं। पेट को देखने से पेट कम नहीं होगा। उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा। सेम चीज, ये बुक आपके हाथ में है, मान लीजिए ये बुक है मेरे हाथ में, जब तक इसे मैं पढ़ूंगा नहीं तब तब तक मैं उसे क्या, तब तक मुझे नॉलेज नहीं मिलेगा। मतलब एक्शन मुझे लेना होगा। तो इस केस में क्या है, आई विल फॉलो डाइट, मुझे डाइट फॉलो करना है। आई विल ऑल्सो डू 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर डे, मुझे डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करना होगा। सेम चीज हमारे स्टडी प्लान के लिए होगा। हमारा मेन गोल क्या है, स्टडी गोल क्या है मेन, कि मुझे क्लास में टॉप आना है या 90% लाना है, या मुझे पूरे शहर में टॉप करना है, या मुझे मेरे स्कूल में टॉप करना है। ये आपका मेन गोल हो गया। अब क्या आपने सोचा कि आपको टॉप करना है तो अपने आप हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हार्ड वर्क करना होगा, यानी आपको प्रिपरेशन करना होगा, मेहनत करना होगा।
एक्शन लेना होगा, चीजों को याद करना होगा, टॉपिक को समझना होगा, स्कूल जाना होगा, घर पे पढ़ाई करनी होगी। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, ये आप बात याद रखिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, ज्यादातर स्कूल पे डिपेंड रहते हैं और ज्यादातर हम ट्यूशन पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। आप अपने डिजायर आउटकम को, जो आपके मार्क्स जो आपने डिसाइड किए, उससे आप अचीव नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता है। आपको मालूम है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। जब तक आप पढ़ाई करोगे नहीं, आपके मन में दिमाग में पढ़ाई घुसेगी नहीं, तब तक क्या होगा कि आप पास नहीं हो पाओगे। आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। काफी लोग तो फेल हो जाते हैं। तो आप समझ गए कि आपका गोल का मतलब क्या, लक्ष्य, उद्देश्य, एम्बिशन। आपको, आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास में आपको टॉप करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका स्टडी गोल क्या होगा, आपको कितने मार्क्स लाने हैं। ठीक है, उसके लिए आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होगी, आपके शेड्यूल क्या होगा, आपका प्लानिंग क्या होगा। आपको मैथ्स में कितना समय देना है, आपको साइंस में कितना समय देना है, आपको इंग्लिश, हिंदी, कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके सिलेबस के लिए आपको क्या करना होगा, उसको डिवाइड करना होगा और उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी। तो इसके लिए एक टूल है जिसे मैं कहता हूँ डी मार्ट ऑब्जेक्टिव मॉडल। यानी हमें अपने ऑब्जेक्टिव पर काम करना है। हमने तो एक बार डिफाइन कर लिया कि मुझे 90% लाना है, लेकिन 90% लाने के लिए मेरे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो मुझे बहुत ध्यान देना होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स जो आपके गोल है वो कैसे होना चाहिए, डी मार्ट। डी मार्ट का मतलब क्या है, डी फॉर डेफिनेट, स्पेसिफिक गोल होने चाहिए आपके पास कि आपको 90% लाना है, मतलब 90% लाना। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे पास होना है। पास होने का मीनिंग कुछ नहीं होता है। आपको स्पेसिफिक रहना है कि आपके कितने परसेंट आने चाहिए, 90%, 80%, 50%। तो आपका ब्रेन है, उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि हाँ आपको 90% चाहिए, डेफिनेट है, स्पेसिफिक है, तो इस पे मुझे काम करना है। दूसरा, एम फॉर मेजरेबल। आपने चूज कर लिया कि आपको 90% लाना, तो क्या आप इसे मेजर कर सकते हो, हाँ कर सकता हूँ मैं। कैसे कर सकते हो, आप डेली, वीकली या डेली पढ़ाई करोगे तो आप इसे मेजर कर सकते हो कि हाँ एक साल के बाद मेरे 90% आ सकते हैं। यानी मेजर का मतलब है कि आपका जो स्टडी प्लान है, डेली जो आप पढ़ाई करते हो, जो आपका शेड्यूल है, उससे आप मेजर कर सकते, यू कैन मेजर योर गोल। अचीवेबल, जो आपने सोचा है उसे आप अचीव कर सकते हो। जी हाँ, मैंने 90% सोचा है, तो 90% क्या है, जब दूसरे लोग अचीव कर सकते हैं तो मैं भी अचीव कर सकता हूँ, ये अचीवेबल है। लेकिन मैं बोलूंगा मुझे 150% अचीव करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 100% ही होते, उसमें में से आपको मार्क्स मिलते हैं। रिलेवेंट, जो आपने सोचा है, जो आपका गोल है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो आपके करियर से और एजुकेशन से रिलेट करता है, तो वो आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव रिलेवेंट हो गया कि आपने सोचा आपको 90% लाना है मैथ्स के अंदर। लेकिन आप डांस में 90% ला रहे हो, लेकिन डांस आपका स्कोप नहीं है, आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो वो रिलेवेंट नहीं है। यानी कि आपको क्या करना है, आपके जो सब्जेक्ट्स है, स्कूल के एकेडमिक सब्जेक्ट है, उसी में आपको 90% लाना है, ना कि आपको डांस में लाना है। डांस आपका सब्जेक्ट नहीं है। टाइम बाउंड, तो आपको क्या करना है, जो भी आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, गोल सेट किया है, तो आपको उससे डेडलाइन में कन्वर्ट कर देना है। कि आपको एक डेडलाइन देना है कि आपको कब तक इस काम को खत्म करना है। यानी आपने सोच लिया कि एक साल, यानी कि आपका फाइनल एग्जाम है, आपको 90% लाना है, तो उसे क्या करना है, सब गोल में डिवाइड कर देना है। और सब गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को आपको क्या करना है, अलग अलग टाइम बाउंड दे देना है कि मुझे अगर मेरा वीकली एग्जाम हो रहा है या टेस्ट हो रहा है, तो वो मेरा एक क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव होगा, उसका आपका डेडलाइन अलग होगा, आपका मंथली अलग होगा, या 6 मंथ में आपके जो भी टेस्ट होते हैं, वाइवा होते हैं, एग्जाम होते हैं, सब क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। लेकिन जो मेन गोल है वो क्या है, कि फाइनल एग्जाम में मुझे 90% लाना है, इस सब्जेक्ट में मेरे इतने मार्क्स आएंगे, इस सब्जेक्ट में मेरे इतने मार्क्स आएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टडी गोल, गोल किसे कहते हैं, और गोल कैसा होना चाहिए, डी मार्ट ऑब्जेक्टिव वाला होना चाहिए। यानी कि डी यानी स्पेसिफिक होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। इसमें मैंने दो एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहला, अगर किसी स्टूडेंट का ये गोल है कि मेरी जो रीडिंग लेवल है बहुत ही लो है, तो उसे मुझे कैसे इंप्रूव करना है, कैसे ज्यादा करना है,
तो उसके लिए मेरा जो गोल स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, टू एक्सपैंड माय नॉलेज बेस। मैं अपने नॉलेज को क्या करना चाहता हूँ, एक्सपांड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, पर मंथ एक्स बुक, यानी किसी भी सब्जेक्ट का, आपका जो सब्जेक्ट का बुक है उसे आपको क्या करना है, रीड करना है। और आपको आई विल डू दिस बाय रीडिंग फॉर 2 आवर्स ऑन द वीकेंड। मुझे वीकेंड में 2 घंटे पढ़ने हैं और डेली मुझे 30 मिनट पढ़ना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो रीडिंग है वो इम्प्रूवमेंट होगा। और रीडिंग से क्या होगा कि आपके जो माउथ मसल्स है वो भी खुलेगा। आप दूसरे से, जब आप किसी से बात करोगे तो आपको बात करने में भी आसानी होगी, आपके पास वोकेबुलरी होगी, शब्दावली होगी। क्योंकि जब भी स्टूडेंट बात करते हैं किसी के सामने तो वो बोलते बोलते रुक जाते हैं कि मुझे क्या बोलना समझ नहीं आता। लेकिन आप जब रीडिंग करोगे तो इससे क्या होगा, आपका वोकेबुलरी लेवल भी बढ़ेगा, आपका रीडिंग लेवल भी बढ़ेगा, आपका जो माउथ मसल्स है वो भी क्या होगे, फ्लेक्सिबल हो गए। जब आप आसानी से किसी के साथ में बात कर सकते हो, टीचर ने आपको बोला कि उठो और सवाल पूछो तो आप पूछ सकते हो, आपको घबराहट नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस लेवल आ जाता है पढ़ते पढ़ते। तो ये हमारा क्या है, एक अल्टीमेट गोल है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो गए, तो इसके लिए हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा कि डेफिनेट स्पेसिफिक एक टॉपिक होगा, मेरे पास एक बुक होगा, मेजरेबल, इट इज सिंपल टू डेमोन्स्ट्रेट। तो इसे मैं क्या कर सकता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। अचीवेबल, यस, इजी टू रीड, जब पढ़ने में आसानी होगा तो इसे मैं अचीव कर सकता हूँ। रिलेवेंट होना चाहिए, रीडिंग इज एक्सीलेंट एकेडमिक स्किल दैट विल इम्प्रूव वोकेबुलरी एंड स्पेलिंग। इससे क्या होगा, आपका वोकेबुलरी भी इम्प्रूव होगा, स्पेलिंग भी इम्प्रूव होगा। दिस विल इंक्रीज ओवरऑल पर्सनल डेवलपमेंट। इससे आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी इम्प्रूव होगा। कैसे, मैंने आपको बताया ना, वोकेबुलरी, जितना ज्यादा आपके पास शब्द के भंडार होगे, जब आप बोलोगे व्हेन यू स्पीक, तो आपके पास वर्ड्स होंगे बोलने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। स्पेलिंग, जब आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा स्पेलिंग सही है कि गलत है। टाइम बाउंड, एट द एंड ऑफ द मंथ इट इज क्लियर वेदर द ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव। आपको क्लियर हो जाएगा कि 1 महीने के अंदर आपने अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर किया कि नहीं किया, यानी उसे अचीव किया कि नहीं किया। तो ये डीमार्ट ऑब्जेक्टिव्स आपके हो गए कि आपको 1 महीने के अंदर एक बुक को, एक टॉपिक को खत्म करना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। हमारा क्या गोल, अल्टीमेट गोल है, इम्प्रूव माई प्रोडक्टिविटी। मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। तो मेरा गोल स्टेटमेंट क्या है, आई विल इम्प्रूव माई प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग अ पोमोडोरो टाइमर व्हेन स्टडीइंग। अभी पोमोडोरो टाइमर क्या, हम आगे देखते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। यानी कि आप पढ़ाई में बहुत स्लो हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको इम्प्रूवमेंट करना है आपकी पढ़ाई के लिए, तो आपको पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। ये एक टाइम मैनेजमेंट टूल है जिसकी मदद से आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। यानी कि आप अभी आधा घंटा पढ़ते हो, उसे कैसे मुझे 2 घंटा में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपको पोमोडोरो का यूज करना है। तो क्या होता है, हम आगे देखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके लिए, कि आपको पोमोडोरो टाइमर का यूज करना है एवरी डे जब आप स्टडी करते हो। मेजरेबल, आपको क्या करना है, एक डायरी रखना है अपने प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए। अचीवेबल, स्टडी रेगुलर, आप डेली इसे स्टडी करोगे तो क्या होगा, आप इसे अचीव कर सकते हो। रिलेवेंट है, बेटर स्टडी प्रोडक्टिविटी कैन हेल्प मी लर्न फास्टर एंड गेटर बेटर गेट्स। तो आप ये रिलेवेंट कर सकते हो। टाइम बाउंड, द गोल इज टू परसिस्ट विद द हैबिट फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ के लिए आपको क्या करना है, इसे टाइम बाउंड कर देना है, तो आप अपने हैबिट को, स्टडी हैबिट को डेवलप कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि यहाँ तक आपको क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूँ। टाइप कीजिए सी, सी फॉर क्लियर। अभी ये पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, द पोमोडोरो टेक्निक इज अ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक कहते हैं, दैट कैन हेल्प विद प्रोडक्टिविटी, फोकस एंड मेमोरी। इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती है, आपका फोकस बढ़ता है और मेमोरी बढ़ती है। क्योंकि आपका फोकस बढ़ेगा तो मेमोरी ऑटोमेटिक बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। यानी कि ये 3 हैबिट्स को आप ऑटोमेटिक डेवलप कर सकते हो। तो उसके लिए एक डायग्राम दिखाया गया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, कि आपका जो भी टास्क है, आपका जो भी टॉपिक है, आपका जो भी क्वेश्चन है, उसको पिक कर लेना है। ठीक है। 1 पोमोडोर साइकिल क्या होता है, कि 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स ब्रेक। और ये कैसे होता है, नीचे देखिए बताया है कि फोकस वर्क, आपका जो भी टॉपिक है उसे आपको 25 मिनट तक फोकस रहकर पढ़ाई करनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है।
तो ये आपका हो गया वन पोमोडोरो साइकिल, एक साइकिल हो गया 25 मिनट प्लस 5 मिनट ब्रेक का। इस तरह आपको चार कंप्लीट 4 पोमोडोरोस देन टेक अ लॉन्गर ब्रेक। आपको कितना पोमोडोरो लेना है? चार, यानी कि 25 मिनट आपको काम करना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है। 25 मिनट आपको पढ़ाई करनी है, 5 मिनट ब्रेक लेना है, ऐसे 4 बार करना है। उसके बाद आपको एक लॉन्ग ब्रेक लेना है 15 से 30 मिनट का। लॉन्ग ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप जाके टीवी या मोबाइल देखोगे, इसका मतलब है आपको कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे कि आपका ब्रेन और शार्प होगा। जैसे कि आप कुछ घर का काम कर सकते हो, या आप कुछ फिजिकल कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, या ब्रीदिंग आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका और फोकस लेवल बढ़ेगा, आपकी मेमोरी और शार्प होगी, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि आपको प्रोडक्टिविटी भी चाहिए। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप जल्दी से क्या करेंगे, पेपर आप जल्दी लिख नहीं सकते। आप सोचते रह जाओगे, आपका फोकस सही नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या लिखना है, या आपका जो मेमोरी बैंक है आपको याद नहीं रहेगा कि मुझे क्या करना है। तो आपको फोकस भी जरूरी है, मेमोरी भी जरूरी है, प्रोडक्टिविटी भी जरूरी है। ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन में काम करता है। लेकिन उसके लिए आपको इस पोमोडोरो का यूज करना बहुत जरूरी है। पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है टमाटर। तो आपको टमाटर सिखाया कैसे आपको अपना टाइम को मैनेज करना है इफेक्टिवली, एकदम असरदार तरीके से कैसे आप उसे मैनेज कर सकते हो। इसे टाइम ब्लॉकिंग मैनेजमेंट भी कहते हैं, कि अपने टाइम को ब्लॉक कर लो कि आपको किस टॉपिक को, किस सिलेबस को कितने समय तक पढ़ना है। और ये 25 मिनट क्यों दिया है? क्योंकि साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि आदमी का, यानी कि किसी भी स्टूडेंट का, किसी व्यक्ति का जो अटेंशन स्पान होता है वो 25 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी वो किसी एक काम पर 25 मिनट तक फोकस कर सकता है, उसके बाद क्या होता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसलिए 25 मिनट तक आप पढ़ोगे, उसके बाद खुद आपको उबासी आने लगी, आपको मन नहीं करेगा, आपको आलसी मन करने लगेगा, आपको आलसी पैदा हो जाएगा, आप प्रोकास्टिनेशन करने लगोगे। उसके बाद आपको 5 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक चाहिए, उसके बाद वापस इस साइकिल को करो, बाद में फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। तो ये बहुत जरूरी, इससे आपको एक एनर्जी फीलिंग लगेगी। इस टेक्निक को आप आज से यूज करना चालू कर दो। आप इसको कम से कम 21 डेज तक करो, क्योंकि 21 डेज करने से क्या होता है कि आपकी हैबिट डेवलप होती है। उसके बाद जब आप इसे 90 डेज तक करते हो, तो इससे क्या होता है, ये आपके डेली रूटीन में इंक्लूड हो जाता है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये काम ऑटोमेटिक होने लगा। लेकिन इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी काफी हद तक दूर हो जाता है। जो हमारे अंदर एंजाइटी होती है पढ़ाई करने का, जो स्ट्रेस होता है, जो फियर होता है, वो भी कम होने लगे। क्योंकि ब्रेन को क्या मिलता है, शॉर्ट ब्रेक मिलता है, और 4 पोमोडोरो के बाद एक लॉन्ग ब्रेक मिलता है। इससे क्या होता है कि पॉज बहुत जरूरी है, ब्रेन को पॉज मिलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम क्या करें, इस पोमोडोरो टेक्निक का यूज करके अपने स्टडी को और बेटर हम कर रहे हैं। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, आपको तभी इसका रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कब मिलता है? जब आप पढ़ाई करोगे, तब रिजल्ट मिलेगा। अगर कल एग्जाम है, आज पढ़ाई करोगे तो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा। सेम चीज पोमोडोरो का है। अगर आप इसे अभी से यूज करना चालू करोगे, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। कोई भी आप टास्क ले लो, 25 मिनट तक उससे आपको याद करना है, पढ़ना है या लिखना, जो भी आपका डिजायर गोल है। 5 मिनट आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। ऐसे आपको 4 पोमोडोरो साइकिल कंप्लीट करने के बाद एक लॉन्ग ब्रेक लेना है। लेकिन लॉन्ग ब्रेक में आपको मोबाइल टीवी नहीं देखना है। अगर ऐसा है तो आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हो, या अपने मम्मी पापा के साथ बात कर सकते हो, या अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बात कर सकते हो, सोसाइटी में जाके गार्डन में घूम सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस वाव वेबिनार। शेयर योर पॉजिटिव फीडबैक। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि सही में ये जो वेबिनार था वो वाव वेबिनार था, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया कि यस, ये जो वेबिनार था माइंड ब्लोइंग था। जल्दी से टाइप कीजिए वाव। माइंड ब्लोइंग भी टाइप कर सकते हो, जो भी आपको टाइप करना हो, लेकिन शेयर योर फीडबैक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पूरे जोश के साथ। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।